क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ये देखिए 18th टर्म्स की बात करें तो जैसे 9nth टर्म हो जाता है ये, और ये जो हमें रेशियो दिया ना ये n टर्म्स का दिया गया है दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो भैया कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। सपोज कीजिए कोई ये इस तरह से भी हो सकती है हमारी एपी इस तरह हो सकती है, ये 5 से स्टार्ट हो रही है, उनके बीच का डिफरेंस भी अलग अलग हो सकता है इस तरह से। ठीक, तो पहले मैं दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेट a1 एंड d1, या सॉरी a डैश मान लिया a डैश एंड d डैश be the ठीक, डैश नहीं चलो वन ही मानते हैं। पहली वाली एपी का तो d1 1 से शो कर रहा है be the first term and common difference of first एपी। पहली वाली एपी का तो फर्स्ट टर्म हमारा a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, ठीक है ना, एंड a2 and d2 be the first term and common difference of second AP। देखिए दो एपी दी गई है ना, तो मैं दोनों के पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा ना, तो दोनों के अलग अलग मान लिए। अब देखिए अगर पहली वाली एपी का पहला टर्म ये है तो वो एपी पता कैसे हो जाएगी, मैं अभी लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट एपी तो पहला वाला टर्म अगर हमारा a1 है तो वो a1 रहेगा, इसका सेकंड टर्म कितना हो जाएगा a1 plus d1, थर्ड टर्म हो जाएगा इस तरह से a1 plus 2d1, फोर्थ टर्म हो जाएगा a1 plus 3d1। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझना है बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक, इसी तरह से हमारी जो सेकंड एपी रही होगी ना वो कैसी रही होगी, पहला टर्म उसका क्या है a2 और सेकंड उसका जो सेकंड टर्म रहा होगा ना तो वो क्या रहा a2 plus d2, a2 plus 2d2, a2 plus 3d2। देखिए यहाँ जो मैंने एक 2 लिखा है ना तो ये a2 जो ना पहला वाला टर्म है, मैंने यहाँ पर a रहेगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं a2 लिखा तो सेकंड वाला टर्म नहीं, ये इस वाली एपी का पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इस तरह से। ठीक, और हमें जो रेशियो फाइंड करना है इनका 18th टर्म का फाइंड करना। तो देखिए फोर्थ टर्म में तो 3 आता है, सेकंड थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, 18th टर्म में पता क्या है, यहाँ आएगा a1 plus 17d1 आएगा नहीं आएगा। इसी तरह से इस वाली एपी में ना 18th टर्म में जो आएगा ना वो आएगा a2 plus 17d2, ये वाला 18th टर्म है इस वाली एपी का, पहली वाली का 18th टर्म, और ये वाला जो है ना इस वाली सेकंड वाली एपी का 18th टर्म है, तो इनका हमें रेशियो फाइंड करना। ठीक, और जबकि हमसे जो ना सम दिया गया है n टर्म्स का उनका रेशियो, तो देखिए मैंने पहली वाली एपी का जो n टर्म्स का सम है ना मैंने मान लिया कि वो s और यहाँ पे ना s1n लिख दिया इस तरह से, sn1 लिख दिया चलिए इस तरह से कि n1 का मतलब पहली वाली एपी का n टर्म्स का सम और अपॉन में sn2, इसका मतलब होता है कि सेकंड वाली एपी का n टर्म्स का सम, उन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 5n plus 4 और अपॉन में 9n plus का 6। ठीक है ना, n टर्म इसमें भी है n टर्म इसमें भी है, ठीक है ना, तो फॉर्मूले में n की जगह तो n ही पुट करा जाएगा, लेकिन पहली वाली एपी का हमारा a अलग है d अलग है, तो वहां पे हम चेंज करेंगे। तो देखिए पहली वाली जो एपी है ना उसके n टर्म्स का सम को हम लिखेंगे n अपॉन 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, क्योंकि पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा वो a1 और कॉमन डिफरेंस d1 है,
n की जगह नहीं रखेंगे क्योंकि n टर्म्स का सम कहा गया अपॉन में दूसरी वाली सीरीज के n टर्म्स का सम तो n अपॉन 2, पहला टर्म क्या है उसका a2 और n माइनस 1 और उसका कॉमन डिफरेंस है d2 और इक्वल टू आ जाएगा 5n प्लस 4 और अपॉन में आ जाएगा 9n प्लस 4। ठीक, और हमसे 18th टर्म का रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है। हम इस इक्वेशन को इस तरह से बदलेंगे कि इसकी जगह पता क्या आ जाए, ये लिखा हुआ जाए a1 प्लस 17 d1 और इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ जाए a2 प्लस 17 d2 लिखा हुआ आ जाए। तो भैया हमें 18th टर्म का रेशियो पता चल जाएगा। अब देखिए ये n/2 है, ये n/2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इस वाली यहाँ AP से मैं क्या करूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, तो देखिए जब मैं 2 कॉमन लूंगा ना तो यहाँ बचेगा a1 ब्रैकेट के अंदर प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 और अपॉन में 2 क्योंकि यहाँ से हमारा ना 2 कॉमन ज्यादा बाहर। ठीक, 2 तो यहाँ था नहीं तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक, या फिर आप ऐसे समझिए कि मैंने इस वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 इसके भी अपॉन में आ गया, इसके भी अपॉन में आ गया, तो 2 से 2 करके यहाँ n-1 अपॉन 2 आ जाएगा। और इसी तरह से मैं नीचे वाले इक्वेशन में से भी यहाँ 2 कॉमन ले रहा हूँ। वो इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे 18th टर्म जो ना वो a1 में होता है, यहाँ कोएफिशिएंट 2 नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा हमारा a2 प्लस यहाँ हो जाएगा n-1 अपॉन में 2 और यहाँ हो जाएगा d इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 4। तो देखिए 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बड़े ध्यान से देखना है यहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1 रखना है। ठीक, a2 प्लस n-1 अपॉन 2 d2 है। ठीक, हमें लाना क्या है a1 प्लस 17 d1 लाना है, इसकी जगह ना मुझे 17 लाना है इतने की जगह। ठीक, और इतने की जगह दोनों एकदम सेम है n-1 अपॉन 2 n-1 अपॉन 2 इन दोनों की जगह क्या लाना है 17 लाना है। ठीक, तो मैं बेसिकली इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पुट n-1 अपॉन 2 इक्वल टू 17, ये वाला। ठीक है ना, इसकी जगह में क्या पुट करना है 17 पुट कर देना है। तो भैया n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए तो n-1 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 34, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा 34 के साथ प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 35। तो मैं n के लिए कितना पुट करना पड़ेगा 35 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इसकी जगह 17, तो ये हो जाएगा देखिए a1 प्लस 17 इतने की जगह मैं 17 पुट कर दिया, यहाँ हो जाएगा d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2 n-1 अपॉन 2 की जगह हमने फिर दोबारा 17 पुट करा d2 n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 35 क्योंकि n की वैल्यू अगर हमें n-1 अपॉन 2 की जगह 17 पुट कर रहे हैं तो n की जगह कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो n की जगह हम लिखेंगे 35, तो यहाँ हो जाएगा 5n था तो यहाँ लिखेंगे 35 प्लस 4 अपॉन में 9n प्लस 4 था तो 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 4। तो आप देखिए ये हमारा पहली वाली AP का 18th टर्म हो गया, ये सेकंड वाली AP का 18th टर्म हो गया। हम दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करना से 5 के मल्टीप्लाई 35 से करके तो कितना 5 5 या 25 2 5 या 15 17 प्लस 4 अपॉन में 9 की मल्टीप्लाई करके 9 5 या 45 4 के 9 या 27 और 4 31 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 179 अपॉन 390। इन दोनों AP के 18th टर्म का जो रेशियो आएगा ना वो 179 अपॉन 319 आ जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं एक बार, क्या कहा गया था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो भैया देखो अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका पहला टर्म और उनके पहले वाले AP के पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस कुछ अलग हो सकता है। सेकंड वाली AP है उसका पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक AP 10 20 30 इस तरह से है, ठीक है ना। हर एक AP ना 100 से स्टार्ट हो जाएगा और वो जाएगा 102 104 इस तरह से। तो भाई ये AP का पहला टर्म 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 10 है। ये AP ऐसे जिसका पहला टर्म 100 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो
तो भाई अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने पहली वाली एपी का पहला टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1 माना, सेकंड वाली एपी का पहला टर्म a2 और d2 कॉमन डिफरेंस हो गया। तो देखो मैंने पहली वाली एपी लिख दी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया कि पहली वाली एपी जो होगी ना वो पहला टर्म प्लस पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म, पहले वाले टर्म्स में अगर हमने कॉमन डिफरेंस का 2 मल्टीप्लिकेशन कर दिया है ना, ऐड कर दिया तो वो हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म होगा। इसी तरह से 18th टर्म जो होगा ना वो a1 + 17 d1 होगा, जिसका हमें रेशियो फाइंड करना। और सेकंड एपी हमारे a2 और d2 का कॉमन डिफरेंस है तो सेकंड टर्म होगा a2 + d2, a2 + 2d2 थर्ड टर्म हो जाएगा। इस तरह से 17th 18th टर्म हमारा ये होगा। क्वेश्चन में कहा गया है वो कहा गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सम का जो रेशियो दिया गया था तो पहली वाली एपी का n टर्म्स का सम और अपॉन में सेकंड वाली एपी के n टर्म्स का सम, उन दोनों का रेशियो ये था 5n + 4 अपॉन में 9n + 6। ठीक, ये वन मैंने सिर्फ पहले वाली एपी के लिए लगाया, ये जो सिर्फ दूसरी वाली एपी के लिए लगाया, ठीक है ना। तो n टर्म्स है तो n के लिए तो नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में पहली वाली एपी के लिए a1 आ जाएगा और d1 कितना आ जाएगा d1 आ जाएगा, सेकंड वाले के लिए a2 d2 आ जाएगा। ठीक, मुझे तो 18th टर्म का सम वो रेशियो फाइंड करना, तो मुझे ये a1 + 17 d1 लाना था यहाँ, और यहाँ पर भी a2 + 17 d2। तो देखिए 2 तो मुझे कॉमन लेना था क्योंकि मुझे a1 बनाना है, यहाँ a2 बनाना था, तो 2 जो कॉमन लेंगे ना तो n - 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ n - 1 अपॉन 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक, अभी a1 प्लस इस वाली वैल्यू के लिए मुझे 17 पुट करना, तभी तो हमारा ये आंसर आएगा। तो मैंने लिखा कि पुट n - 1 अपॉन 2 = 17, इससे मुझे n की वैल्यू पता चल गई कि 35 है। भैया यहाँ पर मैं 17 पुट कर रहा हूँ तो इस n की जगह मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, 35 पुट करना पड़ेगा। हमने 35 पुट करा था तो जो रेशियो आ गया ना वो 179/319।